भागवत महापुराण महात्म अध्याय चतुर्थोध्याय श्लोक संख्या 30 से श्लोक संख्या 40 तक। पाल्यते या मया धेनु सा बध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धत्वमाश्रयेत् यत्फलं मदगृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे यत्युक्त्वा सरुरोधोच्चैस्तत्पार्श्व दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाबोधवरीयसी तद्वालाक्षरमाला च वाचयामास योगवान् सर्वज्ञात्वा यतिः पश्चाद्दे प्रमुचे सविस्तरं यतिरुवाच मुच्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव न नैव च सन्तते सगरो दुःख मवापाङ्गः पुरा तथा रेमुच्चाद्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम् ब्रह्मणोवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेच्चजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छतः पुत्रासि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैव तदोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि वर्थिनं किं वदाम्यहम्। चतुर्थो अध्याय स्थित महात्म, इसमें श्लोक संख्या 30 से श्लोक संख्या 40 के बीच जो कथा विवरण है, जो संक्षिप्त भावानुवाद है, वो इस प्रकार है, ध्यान से सुनेंगे। मैं जिस गाय को पालता हूँ, वो ब्राह्मण कह रहे हैं, मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल मूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तो फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर उन सन्यासी महात्मा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है
कि 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मन, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वस्था नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उस तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है, और यद्यपि और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। यह देखकर महात्मा ने देखा कि यह ब्राह्मण तो हठ छोड़ता ही नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, कैसे उसके पुत्र उत्पन्न होने का विधान बनाया, और वो पुत्र कैसा था, और उसके यहाँ कैसे पुत्र की उत्पत्ति हुई। इन सब कथाओं को जानने के लिए आप आगे कथा सुनेंगे। यह संक्षिप्त भागवत कथा नियमित रूप से सुना करिए, क्योंकि इससे यह लोक में अपूर्व धन संपत्ति और आनंद की प्राप्ति तो होती है, परलोक में भी उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। और इसे यदि आपने मेरे इस चैनल यानी कविंद्र मिश्रा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर भी कर दें, और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संक्षिप्त कथा पहुंच सके और उनके जीवन में आनंद और वैभव का साम्राज्य स्थापित हो सके, और उनके जीवन में सुख समृद्धि का उद्बोधन हो सके, सुख समृद्धि की स्थिति बन सके। आइए संक्षिप्त भगवत नाम संकीर्तन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।